एलिमेंट्स में किस किस का डिटेक्शन करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजेंस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हेलोजन है। तो इन 5 चीजों का हमें डिटेक्शन एक एक करके समझना है। ठीक है बेटा। डेफिनेटली पहला हमारा डिटेक्शन का जो तरीका है या डिटेक्ट करना है वो सी एंड एच, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए करना है। ओके, वेरी सिंपल। आप शायद 6th 7th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हैं। बहुत इजी टेस्ट है। क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे या जो भी हमारा गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम केयरफुली कंबस्ट करेंगे। और केयरफुली कंबस्ट करने का मतलब हमने कॉपर का ऑक्साइड लिया, मतलब हम चाहते हैं ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी ना हो वहां पे। और ये अगर कार्बन हुआ, इफ कार्बन इज प्रेजेंट, देन कार्बन विल ऑक्सीडाइज इनटू CO2। और वो जो CO2 होगा उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर में। ठीक है, आई होप सो आपको याद होगा। और ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सभी बच्चों को याद होता है कि ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, इट टर्न्स टू मिल्की। ठीक है, ये CO3 लिया और ये लाइम वाटर मिल्की हो गया। और जब आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करोगे, ठीक है, तो ये मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो पहला आपका जो टेस्ट है वो कार्बन और हाइड्रोजन का है, जिसे लाइबिक्स मेथड भी कहते हैं। तो लाइबिक्स मेथड में क्या है, हमने कार्बन लिया, कार्बन को हमने कॉपर ऑक्साइड से हीट किया है और उसके बाद ये CO2 बन गया है। इस CO2 को लाइम वाटर में पास किया, लाइम वाटर मिल्की हो गया CaCO3 बनने की वजह से। और फॉलोड बाई एक्सेस ऑफ CO2 अगर हम यहां पास करेंगे तो ये मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस ऑफ CO2 में ये मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगी। शायद इन्होंने आगे कहीं दिखाया होगा, ये लिखा होगा लैंग्वेज में, दिस वन इज दिस। ठीक है, पहला पॉइंट सबको क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, पहला पॉइंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन है। लैब में हम कैसे करते हैं, डायग्रामेटिक जैसे बुक में दे रखा है वो क्या है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको फुल्ली एवेक्यूएटेड कर दिया, उसके अंदर की सारी एयर हटा दी, नोबल गैस ये वो सारी गैसेस हटा दी। और इसके बाद हमने यहाँ कॉपर ऑक्साइड रख दिया और इसको हम हीट कर रहे हैं। बेटा कॉपर ऑक्साइड हीट करते ही टूट जाता है, ऑक्सीजन देता है। दैट मीन्स इस समय अब यहाँ ऑक्सीजन के अलावा और कोई गैस नहीं होगी। साथ में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया। ऑब्वियसली ये जब जलेगा तो इसके अंदर कार्बन होगा और जब इनका कंबशन हो जाएगा तो CO2 गैस आनी चाहिए। और यहां से जो गैस आएगी उसको हमने इसमें पास कर दिया, विच इज लाइम वाटर। और ये हमें व्हाइट कलर का होता हुआ दिखेगा, ये मिल्की अपीयरेंस का होता हुआ दिख जाएगा। लाइम वाटर मिल्की होने का मतलब यहाँ CO2 आई है, CO2 आने का मतलब यहाँ कार्बन है। अब हमने एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दी तो ये मिल्कनेस डिसअपियर भी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए ये हो गया डिटेक्शन ऑफ कार्बन। इसमें एक पॉइंट कंपटीशन के लिए खाली नोट करके लिखिएगा, जो बच्चे कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं बस उनके लिए बता रहा हूं। ये सेम टेस्ट एक गैस और देती है, बस उसमें अंतर ये उसकी पंजेंट स्मेल है, दैट इज SO2। SO2 में भी यही सेम टेस्ट होता है, कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, वो भी मिल्की होता है और एक्सेस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड से मिल्कनेस डिसअपियर भी हो जाती है। तो ये टेस्ट एक और गैस देती है SO2। तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ सल्फर तो नहीं है। तो वो जो गैस आती है उसको KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं। अगर KMnO4 से रिएक्ट कर जाती है तो SO2 है। CO2 KMnO4 से रिएक्ट नहीं करता। बच्चों क्यों नहीं करता CO2 KMnO4 से? क्योंकि CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ये कंसेप्ट है कि CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कभी कार्बन का होता नहीं। और KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी मैक्सिमम पे बैठा है, तो ये इसे ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ऑक्सीडाइज्ड या हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है। अगर बच्चों SO2 लेंगे तो SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 4 है, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और KMnO4 इसे ऑक्सीडाइज करके SO3 में चेंज कर सकता है, यानी 6 में चेंज कर सकता है और अपना रिडक्शन भी हो जाएगा। दैट मीन्स KMnO4 का एक पिंक कलर होता है और जैसे ही वो KMnO4 रिएक्ट करता है SO2 से, पिंक कलर हट जाता है। तो कंपटीशन वाले बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो कहते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है और एक्सेस ऑफ गैस पास करने में मिल्कनेस डिसअपियर हो रही है, तो जरूरी नहीं आंसर कार्बन हो, आंसर सल्फर भी हो सकता है।
तो उसके आगे एक हिंट दी होगी कि उस गैस में स्मेल है, एक ऑर्डर है, एक पर्टिकुलर पंजेंट ऑर्डर है, तो SO2 है। ऑर्डर नहीं है तो CO2 या कार्बन हो सकता है। और उन्होंने कहा वो KMNO4 से रिएक्ट कर रहा है तो SO2 है। और ऑब्वियसली अगर कॉम्पिटिशन लेवल में चांस है, अगर क्वेश्चन आता है तो सल्फर के लिए आएगा, डेफिनेटली कार्बन के लिए नहीं आएगा। ओके, नाउ द सेकंड टेस्ट, हाइड्रोजन का क्या है। कार्बन के टेस्ट के बाद हाइड्रोजन का। पहले कार्बन की सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई, वन टाइप करो जल्दी से। गुड, संरचना क्लियर है कार्बन का टेस्ट, गुड। कार्बन से CO2 बनेगा और CO2 से आगे। वंशिका क्लियर, अभिषेक क्लियर, बाकी ये जो बैठे हैं ये ओके, सात्विक क्लियर, विजय वसीम सो गए हैं। ये जगाने के लिए तरीका है, 1 लिखो 2 लिखो है। विजय अभी भी नहीं जागे, इसका मतलब ये कुछ और काम करने चलेगा, जग गए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है हाइड्रोजन का। सेम उसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन रखी है, ऑक्सीजन पास हुई, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन आई। ये अगर हाइड्रोजन होगी तो ये वाटर में चेंज हो जाएगी, कॉपर का कुछ हुआ छोड़ो। और ये जो वाटर बनेगा इसका एक टेस्ट है और ये लैब में कराया जाता है। ये कॉपर सल्फेट दे दिया जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर, और व्हाइट पाउडर्ड है। इस व्हाइट पाउडर में जैसे ही वाटर आता है तो इसका कलर डेफिनेटली ब्लू में चेंज हो जाता है और इसका नाम भी है ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O, दैट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। फिलहाल ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो यहां से प्रूफ हो गया हाइड्रोजन का डिटेक्शन। कैसे प्रूफ हुआ हाइड्रोजन का डिटेक्शन? हमने सारी गैसेस हटा दी वहां पे और ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया और उसे कंबस्ट किया एक तरीके से, और जो गैस या वेपर्स आ रही थी उन वेपर्स को कंडेंस जब किया तो कंडेंस करने के बाद कॉपर सल्फेट में पास किया। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू हो गया और ब्लू कलर होना प्रूफ होता है कि वो वाटर की वजह से ब्लू होता है। दैट मीन्स ये जो वेपर साइन थी वो वाटर की थी, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था। तो ये डिटेक्शन हो गया हाइड्रोजन का। तो पहले दो डिटेक्शन हो गए, कौन कौन से दो डिटेक्शन हो गए? एक कार्बन का डिटेक्शन हो गया, एक हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। क्या डिटेक्शन हुआ? कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया या कॉपर ऑक्साइड से CO2 बनाया, हाइड्रोजन के लिए वाटर बना, और ये चेंज हो गया किसमें? ये लाइम वाटर में पास किया, CaOH होल ट्वाइस में, और ये लाइम वाटर में मिल्कनेस दे देता है, और ये पास कर देते हैं CuSO4 में, और ये CuSO4.5H2O देता है, ठीक है। और ये 5H2 की वजह से ब्लू कलर का है, इट इज ब्लू कलर्ड, और ये मिल्की, और वहां मिल्कनेस डिसअपियर भी होती है। तो ये पहले दो टेस्ट हो गए, दैट इज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये व्हाइट कलर का है, ये ब्लू कलर में चला जाएगा तो मिल्की। तो ये पहले दो टेस्ट हो गए जिस पर। अब हमें तीसरा टेस्ट पढ़ना है अदर एलिमेंट्स के लिए, और उसके लिए नाम रखा गया है लेसाग्नेज टेस्ट। इसके लिए नाम का है क्या रखा है? LASSAIGNE, दैट इज लेसाग्नेज टेस्ट। ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस चार एलिमेंट्स के लिए है। आप नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस के लिए जो टेस्ट लगाएंगे उसका नाम क्या है? लेसाग्नेज। अब पहले मैं लेसाग्नेज का सेंस समझा रहा हूं क्या है। एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। वही बचपन से सुनते आ रहे हो, ग्लूकोज में कार्बन है लेकिन कार्बन का टेस्ट नहीं आता। तो ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपनी। तो हम चाहते क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड आयनिक में चेंज हो जाए। और लेसाग्ने, या ये जो लेसाग्नेज टेस्ट कह लीजिए, या ये जो लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट है, इसका मेन सेंस यही है कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड या लिंकेज था उसे काहे में चेंज करना है बेटा? आयनिक में, कोवेलेंट से आयनिक में, क्योंकि आयंस का फिर प्रेसिपिटेशन हो सकता है या आयंस के अपने टेस्ट आ जाते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ फ्यूज कराते हैं। तो जो भी हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे सोडियम के साथ फ्यूज करा दिया। फ्यूज का मतलब समझते होंगे, कंप्लीटली मेल्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, और ज्यादा हीट किया, बॉन्ड और तोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद ये 2-3 स्टेप में होता है फ्यूजन, एक स्टेप का नहीं है। लेकिन अभी आप सिंपल ये याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज कराया। फ्यूज कराने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कोवलेंट लिंकेज में था, कोवलेंट लिंकेज में, इसके बाद ये सोडियम आयंस में चेंज हो जाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ ना कुछ आके
यहाँ आयनिक लिंकेज हो जाएगी, आयनिक लिंकेज। अब इसे समझिए एक बार क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप। अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और सोडियम के साथ फ्यूज किया। सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर थी, जो भी आपको कंपाउंड दिया उसमें सल्फर थी, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से Na2S में चेंज हो जाएगा। काहे में चेंज हो गया? सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड में सल्फर आयनिक फॉर्म में है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन थी तो लेसाग्नेज का जो एक्सट्रैक्ट आएगा रिएक्शन करने पे आएगा तो वो हेलोजन इसमें चेंज हो जाएगी NaX में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, आपको याद होगा ग्रुप 1 वाले नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करके नाइट्राइड नहीं बनाते, तो कार्बन और नाइट्रोजन और ग्रुप 1 का सोडियम मिलके साइनाइड बना लेगा। तो ये तीन आपको मेनली याद रखने हैं। और चौथा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है तो ये NaCNS सोडियम सल्फाइड बना लेगा। तो ये चार आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4, ये याद रखिए। और ऑब्वियसली कई कह रहे होंगे फॉस्फोरस वाला नहीं बताया है, अभी फॉस्फोरस की जरूरत नहीं है, वैसे वो भी फॉस्फाइड ही है। पहले इन 3 4 पे कमांड कर लें, फिर फॉस्फोरस का देखेंगे। नाउ लेसाग्नेज टेस्ट क्या है? लेसाग्नेज टेस्ट में हम मेनली चेंज करते हैं आयनिक लिंकेजेस, या ये कहें कोवलेंट लिंकेजेस को आयनिक में चेंज करते हैं। कोवलेंट लिंकेज बेटा किसकी है? हमारी कार्बन की लिंकेजेस हर एटम के साथ कोवलेंट है, चाहे वो सल्फर है, चाहे वो हेलोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस है, तो उसको आयन में चेंज किया जाता है। तो सोडियम के साथ इसे फ्यूज कराते हैं, एक दो और केमिकल्स डालते हैं लाइक HNO3 H2SO4, जिससे सारे बॉन्ड ब्रेक हो, एसिडिक बेसिक न्यूट्रलाइज हो। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, सल्फर को चेंज कर देते हैं सल्फाइड में, हेलोजन को चेंज कर देते हैं सोडियम हेलाइड में। अगर का नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो सोडियम, इसका नाम है थायोसाइनेट, NaCNS, इसमें आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब बच्चों एक एक का टेस्ट पढ़ना है। किस किस का टेस्ट पढ़ना है? ये दोबारा आएंगे चारों चीजें। अब बेटा एक एक का टेस्ट पढ़ना है। सपोज अगर हम पहले कह रहे हैं कि ये देखिए ये है साइनाइड सल्फाइड दिस वन, अब पहला टेस्ट हम नाइट्रोजन का कर रहे हैं सपोज, तो नाइट्रोजन का टेस्ट क्या है? नाइट्रोजन में बाद में कलर आता है जो कहलाता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू कलर आना प्रूफ करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। कैसे? हमने जो साइनाइड बनाया था, जो सोडियम का एक्सट्रैक्ट आया है, इट इज बॉइल्ड विद FeSO4, यानी आयरन सल्फेट से बॉइल करते हैं, देन एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, FeSO4 के साथ बॉइल किया है और एसिडिफाइड किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इससे हमें दिख जाता है पर्शियन ब्लू। ठीक है, एक बारी मैं आपको वैसे बता देता हूं, इनका थोड़ा अजीब सा तरीका है, मैं सिंपल भाषा में बताऊं। हमने लिया NaCN, हमारे पास NaCN था, हमने इस NaCN की रिएक्शन कराई FeSO4 से, चाहे आप FeSO4 लिखिए, चाहे हमने Fe+2 से ली। जब हमने इसकी FeSO4 से या Fe+2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड चेंज हो जाता है Na2 Na4 FeCN6, इसमें चेंज हो जाता है, और जो भी बचा है वो Na2SO4 और बन जाएगा Na2SO4। तो ये FeSO4 से पहली रिएक्शन हुई, Na4 FeCN6 का नाम का कंपाउंड बन गया। अब जब ये पहली रिएक्शन हो गई, आप प्रैक्टिकली सोचते आइएगा हम क्या कह रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास FeSO4 है, मैंने अगर FeSO4 लिया तभी वहां सल्फेट दिखा सकता हूं, FeSO4 लिया या कोई भी फेरस सॉल्ट लिया Fe+2, और हमने पीछे से लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट डाल दिया। लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट हमने डाला है, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, सोडियम के साथ फ्यूज किया था, और वो जो सोल्यूशन बना वो डाल दिया। डालने के बाद यहाँ कुछ रिएक्शन हो रही है, होने देते हैं थोड़ा टाइम, फॉलोड बाई, इसके बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम इसके बाद अगला स्टेप करेंगे कि ये जो Na2FeCN6 बना है, इसमें हम ऐड कर देंगे FeCl3।
हम FeCl3 बाहर से ऐड कर देंगे, या फिर आप ये कहो हमने इसी का ऑक्सीडेशन करा के, मतलब जो FeSO4 था ना फेरस सल्फेट, उसमें H2SO4 डाला, तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फेरस फेरिक में चला गया। तो या तो हमने बाहर से ही फेरिक डाल दिया या फेरस को फेरिक में चेंज कर लिया। तो जैसे ही यहाँ फेरिक आता है तो ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करके FeCN6 होल थ्राइस बना देती है, और इस कंपाउंड का नाम है, बाहर है बेटा फेरिक आयन, अंदर है फेरो आयन, तो ये फेरी फेरो साइनाइड कहलाता है। फेरी फेरो साइनाइड का ही दूसरा नाम है प्रूशियन या पर्शियन ब्लू। फिलहाल एक ब्लू कलर का कंपाउंड या पर्शियन ब्लू आपको दिख जाएगा। फिर से देखते हैं नाइट्रोजन का टेस्ट क्या है। हाँ, अच्छा वो गलत लिखा है मैंने वो सही था, आई एम सॉरी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये सही पकड़े हैं, जो कंपाउंड आएगा वही आगे चलेगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन क्या है। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करिएगा, इसीलिए कहते हैं अगर आप लैब में जाते तो ये चीजें आपको समझनी नहीं, मतलब रटनी नहीं पड़ती, तुरंत दिमाग खुलता। आपने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट ले लिया केमिकल। फेरस सल्फेट लेने के बाद जो आपने लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि आप तो जानते नहीं कि उस लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन निकलेगी, सल्फर है, कुछ भी हो सकता है। आपने लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट डाला और हीट करना शुरू कर दिया। आपने FeSO4 डाल के हीट करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम आपने उसमें FeCl3 डाल दिया या H2SO4 डाल दिया, क्योंकि H2SO4 का काम क्या होता है, वो जो भी बचा हुआ FeSO4 होगा उसे फेरिक में चेंज कर देगा, और एक बार फेरिक मिलने के बाद ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे। तो आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में FeSO4 डाला, FeSO4 डालने का लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट डाला, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट डालने के बाद फिर H2SO4 डाला और हीट किया, या फेरिक क्लोराइड डाल के हीट किया, और हीट करने पे आपको ब्लू कलर दिख गया। और अगर आपको हीट करने पे ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये ब्लू कलर इस कंपाउंड का है, और इस कंपाउंड का मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, यानी शुरू में आपके पास नाइट्रोजन रही होगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन पहचानने का तरीका क्या है, ये दो रिएक्शन है, और बेटर मैं कहूंगा आप एनसीईआरटी की इक्वेशन थोड़ी इजी लगेगी आपको, ये आप याद कर सकते हैं। देखिए, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद फेरस सल्फेट FeSO4, then acidified with concentrated sulfuric acid. Formation of Persian blue confirms the presence of nitrogen. Sodium cyanide first react with iron sulfate, forming sodium hexacyanoferrate. On heating with concentrated sulfuric acid, the iron ion oxidizes to ferric, which reacts with this and to produce ferrocyanide, which is Persian blue in color. इसका कलर पर्शियन ब्लू होता है। तो बच्चों, पहले वाला या नाइट्रोजन के टेस्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछो। क्लियर है? अब एक पॉइंट इसमें नोट का आपको ये याद रखना है। नोट का पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों? वेरी गुड। तो ये याद रखना है कि बाई चांस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होता। बाई चांस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होता तो ये बन चुका होता। तो जैसे ही आप Fe+3 ऐड करते या H2SO4 ऐड करने के बाद Fe+3 बनाते तो FeCN होल थ्राइस बन जाता, और इसका कलर होता है ब्लड रेड। ठीक है, ब्लड रेड कलर आ जाता। तो नोट करके आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि कई बार नाइट्रोजन का टेस्ट करते समय कलर ब्लू की जगह रेड आने लगता है, ब्लड रेड कलर आने लगता है। तो अगर ब्लू की जगह रेड कलर आने लगे तो आपको क्या समझना है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। और ये टीचर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि जब वो लैब में कराते हैं तब उनको दिखता है, इसीलिए ये फेवरेट आ जाता है कि हम पर्शियन ब्लू डाल रहे हैं, या सॉरी पर्शियन ब्लू कलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने केमिकल्स ऐड किए उसके हिसाब से, जबकि ब्लू कलर ना होके इसी रिएक्शन में रेड कलर आ गया। क्यों आ गया? इस कंपाउंड बनने की वजह से आया। और इससे प्रूफ क्या होता है रेड कंपाउंड बनने से? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो अब कंप्लीट हुआ नाइट्रोजन का टेस्ट। वैसे इन्होंने यहां नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने ये पॉइंट दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे लिखा है। ठीक है, ओके 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 ओके।
देखिए ये लिखा है एनसीईआरटी ने, वही वाला पॉइंट जो मैं आपसे कह रहा था, बस लिखा थोड़ा अलग तरीके से है। ये लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्लड रेड कलर आ सकता है जब दोनों हो, नो पर्शियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन, क्योंकि यहाँ साइनाइड आयन नहीं है तो पर्शियन ब्लू नहीं आएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट हम करने जा रहे हैं सल्फर का। ओके, सल्फर, बेटा सल्फर का टेस्ट क्या है? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको सोडियम के साथ फ्यूज किया, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट बना लिया, और उस लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट, ये बना हमारा लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट, उसे हमने लेड के किसी कंपाउंड से रिएक्ट करा दिया। सपोज मैंने लेड एसीटेट से रिएक्ट करा दिया, तो जैसे ही मैं लेड एसीटेट से रिएक्ट कराऊंगा तो ये इंटरचेंज होने के बाद यहाँ पीबीएस बन सकता है और साथ में CH3COONA बन जाएगा, व्हाटएवर। तो ये जो पीबीएस बनेगा ना, इट हैज ब्राउन कलर या डार्क कलर प्रेसिपिटेट। तो प्रैक्टिकली सोचो मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट है और लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में लेड एसीटेट डालें, यानी लेड डालें, और लेड डालते ही लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट से ब्लैक कलर बनने लगे, तो इसका मतलब वहां सल्फर की प्रेजेंस है। तो सल्फर की प्रेजेंस के लिए सिंपल टेस्ट क्या है कि आपने लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट लिया, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में ये चीज अगर होगी तो लेड एसीटेट डालने पे ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो आपको याद रखना है लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट विद लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट के साथ क्या देते हैं, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। बट इसका जो ज्यादा टेस्ट आपसे पूछा गया है वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। इसका एक टेस्ट जो आपसे ज्यादा ये लोग पूछते हैं उसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? ये होता है FeCN5NO, FeCN5 टाइम्स NO, और ये लिखा है Na2, और इसकी रिएक्शन कर दी आपने Na2S। ये Na2S कहां से आया? लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट से। ये लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट है, आपने ये कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब आप समझ गए क्या कह रहा हूं? आपने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लिया, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट उसमें मिलाया, हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने पे आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर में ये वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, Na4FeCN5NOS, ये बन जाएगा, और इस कंपाउंड का कलर है वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा, और वॉयलेट कलर का बनना ये प्रूफ करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर थी, और इस टेस्ट का नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2S के साथ वॉयलेट कलर में चेंज हो जाते हैं, और वॉयलेट कलर में चेंज होना प्रूफ करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर थी। क्लियर है? बोलो समझ में आया? तो पहला टेस्ट हमने नाइट्रोजन का पढ़ा, दूसरा टेस्ट हमने सल्फर का पढ़ा। एक बार रिपीट करते हैं, नाइट्रोजन का टेस्ट क्या था, कॉपी मत देखिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा नाइट्रोजन का टेस्ट क्या था। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाया जो कि NaCN होगा। उस NaCN की रिएक्शन हमने फेरस सल्फेट से की, फेरस आयन से, तो Na4FeCN6 बनेगा। Na4FeCN6 में H2SO4 डाल के हीट कर दें या FeCl3 डाल के हीट करें तो फेरीफेरोसाइनाइड बनेगा जो कि पर्शियन ब्लू कहलाता है, या ब्लू कलर कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट, सल्फर का एक टेस्ट क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर है तो लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट से Na2S बन गया होगा, और Na2S लेड एसीटेट के साथ जैसे रिएक्ट करता है ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, मतलब लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में आपने Na2S डाला और ब्लैक प्रेसिपिटेट दिख गया। या फिर लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला तो वॉयलेट कलर दिख गया। तो वॉयलेट कलर दिखना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, या ब्लैक कलर दिखना लेड के साथ, लेड एसीटेट के साथ, तो ये प्रूफ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। तो हमारे दो टेस्ट हो चुके हैं, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर। इन दोनों टेस्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए। सिर्फ 4 ही है हमारे कोर्स में, यही है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और एक फॉस्फोरस, इन्हीं 4 का कोर्स में। वेरी गुड बच्चों।
नेक्स्ट अगला टेस्ट अब हमें करना है बेटा हेलोजेंस का। नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर हेलोजेन। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन और सल्फर थे, उन पे फोकस रखिएगा। ब्लड रेड कलर फेवरेट है टीचर्स का, वैसे भी वो चाहते तुम्हारा खून पी जाए, तो इसलिए ब्लड रेड उन्हें बहुत पसंद है, तो आप इन पे फोकस रखिएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई टीचर जैसे ही पूछे ना ब्लड रेड कलर, है ना, हमें मालूम है आपका फेवरेट, ठीक है, खूंखार प्राणी। तो अब आ जाओ लौट के हेलोजेंस पे। हेलोजेंस ऑब्वियसली इसमें एक इंटरफेयरिंग भी होता है, तो इंटरफेयर को हटाना पड़ता है। मतलब क्या है इंटरफेयर का? इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, इंटरफेयरिंग ग्रुप। इंटरफेयर का मतलब समझते हो ना, जैसे तुमने कई बार लोगों को कहा है, अपने छोटों को स्पेशली कहा है, डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर, ठीक है, ठीक है, माइंड और न्योन वे और वट। तो यहाँ पे वही चीज है। हेलोजन का टेस्ट बेसिकली क्या है, ये NaX बन जाता है। NaX मतलब NaCl, NaBr या NaI। तो ये NaX में NaCl, NaBr और NaI है। और बेसिकली इसका जो टेस्ट होता है कि ये Ag के कंपाउंड से रिएक्ट कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करने पे या तो AgCl बनेगा, या फिर AgBr बनेगा, या AgI बनेगा। तो ये जो AgCl होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgBr लाइट येलो होता है, और AgI डार्क येलो या कंप्लीटली ब्राउन कह लो आप, ठीक है, वैसे येलो ही बुक में है तो डार्क येलो, येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेट आने चाहिए। तो बहुत सिंपल टेस्ट हुआ कि टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड कर दिया, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट, KgNO3 डाल के गर्म किया, इनमें से कोई आए तो बता सकते, बट इसकी शुरुआत यहां से नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर भाई लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में क्या क्या है तुम्हें थोड़ी पता है, हो सकता है लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में सल्फर हो, और अगर सल्फर हुआ तो Ag2S बन जाएगा यहाँ, और Ag2S का कलर भी येलो है। हो सकता है लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट में कार्बन और नाइट्रोजन भी हो, मतलब नाइट्रोजन हो, तो AgCN बन जाएगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो भैया तुम्हें तो कंफ्यूजन हो गया ना कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, तुम तो प्रैक्टिकली सोचो ना क्या कह रहे हो। तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब है, लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट है, तुमने AgNO3 डाला, AgNO3 डाल के शो किया तो देखा अरे ये तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अब तुम्हारे दिमाग में दो कंफ्यूजन हो सकते हैं, या एक कंफ्यूजन ये हो सकता है व्हाइट प्रेसिपिटेट दो कंपाउंड का हो सकता है, या तो AgCl है मतलब क्लोरीन मौजूद है, या फिर AgCN भी हो सकता है। AgCN क्या मौजूद हो वहां पे? नाइट्रोजन। तो ये कंफ्यूजन ना आए इसलिए इस टेस्ट को हम बाद में करते हैं, पहले कंफ्यूजन खत्म करने वाली चीज करेंगे। क्या करते हैं पहले बच्चों? पहले हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाया है, इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 भी हीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसकी प्रेजेंस में हीट कर लेते हैं। और ये जो दैट मीन्स कंफ्यूजन आना है वो ना आए वो कर लेते हैं। एक सेकेंड है, ये यहां से हटेगा भाई, देखिए। ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन का टेस्ट, और ये हो गया हमारे बाकी टेस्ट। चलो, इन्होंने इंटरफेयरिंग के लिए कुछ कहा नहीं है अभी। ये एनसीईआरटी है, ये तो मजे में रहते हैं वैसे भी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है इंटरफेयरिंग से। चलिए, हमें तो पढ़ना है, हम बताते हैं। बेटा हम करते क्या है, हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, और ये स्ट्रांगली हीट करने में टूट जाता है NaCN एंड Na2S। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हुई तो वो NaCN और Na2S में टूट जाएंगी। और इसके बाद ये NaCN अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो ये चेंज हो जाता है बेटा NaNO3 एंड HCN में, और ये HCN एक गैस है, इजिली हट जाएगी। या अगर हमने ये Na2S बना लिया है और इसको HNO3 से रिएक्ट करते हैं, तो ये बन जाता है NaNO3 एंड H2S, वो भी एक गैस है, वो हट जाएगी, ठीक है, HCN या ये हट जाएगी, और जिससे कि अब ना तो नाइट्रोजन का टेस्ट आएगा और ना ही सल्फर का आएगा। तो हमारा जो इंटरफेयर करने वाली चीजें वो हट जाएंगी। और ये यहाँ पे तो एस्टिमेशन शुरू हो गया शायद, सॉरी थोड़ा आगे आ गया।
एक मिनट है, ये तो एस्टिमेशन है, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इफ नाइट्रोजन और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द सोडियम एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज द साइनाइड एंड सल्फाइड formed during Lissagne's test. These ions would otherwise interfere silver nitrate test of halogen. Otherwise ये वाले आयंस क्या करेंगे, इंटरफेयर कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट के टेस्ट में। अब इन्हें देनी चाहिए इसके जस्ट बाद रिएक्शन, और इन्होंने वो रिएक्शन नहीं दी है, बट आपको ये समझ में आ गया दिस वन। और अब हम पढ़ रहे हैं हेलोजेंस का टेस्ट क्या है, ठीक है। हेलोजेंस का टेस्ट क्या है, इतना करने से बेटा, इतना करने से क्या चीज हट गई, इंटरफेयर करने वाली चीजें हट गई। और अब हम हेलोजन का टेस्ट करेंगे, AgNO3 ऐड करेंगे, अगर AgCl बना तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, AgBr बना तो लाइट येलो होगा, और AgI बना तो डार्क येलो होगा। और इनको अमोनिया में डिसॉल्व करके इनमें भी अंतर कर सकते हैं। AgI जो है रीडली डिसॉल्व हो जाता है आसानी से, AgBr को घोलने में थोड़ा हीट करना पड़ता है, इसे और स्ट्रांगली हीट, तो अमोनिया में सॉल्युबिलिटी इनकी अलग अलग है, उसके हिसाब से हम इन्हें अंतर भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं टेस्ट ऑफ हेलोजेंस कैसे करना है। हेलोजेंस का जो बेसिक टेस्ट है वो है AgNO3 के साथ, लेकिन हेलोजन का टेस्ट करने से पहले हम जो लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट है उसे HNO3 से बॉयल करते हैं। HNO3 से बॉयल करने का रीजन है कि कभी कभार इंटरफेयरिंग चीजें आ जाती हैं जो एक टेस्ट में हमें ये कहें प्रिडिक्शन करने में या कंक्लूजन निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को हटाएगा। क्योंकि अगर आपने HNO3 से बॉयल नहीं किया है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में Na2S रह जाएगा, और वो Na2S AgNO3 के साथ AgS का प्रेसिपिटेट देगा, उसका कलर आएगा, AgCN का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, उसका कलर आएगा। तो इनको हटाने के लिए, इंटरफेयर्स को हटाने के लिए पहले हम HNO3 से बॉयल कर लेते हैं, और HNO3 से बॉयल करने पे ये HCN और ये H2S ये उड़ जाएगा। अब हम AgNO3 ऐड करके हीट करेंगे, AgNO3 ऐड करके हीट करने पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो क्लोरीन का टेस्ट है, अगर लाइट येलो आए तो ऑब्वियसली ब्रोमीन का है, और डार्क येलो आए तो आयोडीन का टेस्ट है। तो इट इज टेस्ट ऑफ हेलोजन। बेटा किसी को अगर दिक्कत है टेस्ट ऑफ हेलोजन में जल्दी पूछिए। टेस्ट ऑफ हेलोजन क्लियर है तो 1 टाइप करिए जल्दी से। संजना क्लियर, वंशिका क्लियर, गुड, बस 2 बच्चों क्लियर है, अभिषी विजय क्लियर, ठीक है। अब बच्चों हमारा लास्ट बचता है टेस्ट ऑफ फास्फोरस, वो अगर आप नहीं भी करते तो चलेगा, बट क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी तो जस्ट देख लेते हैं। फास्फोरस के टेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है उसे हीट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सोडियम परऑक्साइड के साथ। तो फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट। तो यहाँ लेसाग्नेज एक्सट्रैक्ट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ हम सीधा कह रहे हैं कंपाउंड को फॉस्फेट में चेंज कर लेते हैं। The solution is boiled with nitric acid. फॉस्फेट बनने के बाद नाइट्रिक एसिड से बॉयल करते हैं एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिबिडेट, और उसके बाद अमोनियम मोलिबिडेट से रिएक्ट कराते हैं। अमोनियम मोलिबिडेट से रिएक्ट कराने पे ये कंपाउंड बन जाता है, और ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा जो कि डिटेक्ट करता है फास्फोरस मौजूद है। एक बार फिर सुनिए क्या कह रहे हैं फास्फोरस के लिए। फास्फोरस के लिए कह रहे हैं हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हीट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सोडियम परऑक्साइड से हीट किया, तो जो फास्फोरस था वो फॉस्फेट में चला जाएगा, और फॉस्फेट में जाने के बाद हमने सॉल्यूशन को नाइट्रिक एसिड से हीट किया है, नाइट्रिक एसिड से हीट करेंगे। बेटा जब हम नाइट्रिक एसिड से हीट करेंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड बन चुका होगा, जो आपका फॉस्फेट था वो फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद अमोनियम मोलिबिडेट से रिएक्ट करेंगे, ये रहा अमोनियम मोलिबिडेट, और अमोनियम मोलिबिडेट और ये फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलके एक येलो कलर कंपाउंड बनाते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का कंपाउंड बनेगा येलो कलर। तो फास्फोरस का डिटेक्शन ये हुआ है। फिर समझिए, हमने
ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें हमने क्या डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से ये काहे में चेंज हो गए हैं, ये चेंज हो गए हैं सोडियम फॉस्फेट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Na2O2 यानी कोई परऑक्साइड डाला है तो ये फॉस्फेट में चेंज हो गए हैं। इन फॉस्फेट में हमने ऐड कर दिया HNO3 और HNO3 डालने बाद ये बन गए हैं फॉस्फोरिक एसिड, साथ में NaNO3 अलग हो गया है। फॉस्फोरिक एसिड बनने के बाद H3PO4 बनने के बाद हमने इसमें ऐड किया है अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट समवॉट फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस मोलिब्डेनम 4 टाइम ऑक्सीजन, और अमोनियम मोलिब्डेट के साथ HNO3 और है, और इसको जब हम हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में। और वो बेसिकली है क्या, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये बेटा NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 टाइम्स MOO3। एक बार फॉर्मूला चेक कर लूं, 12 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ठीक है बेटा, ठीक है, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। अमोनियम फॉस्फेट 12 टाइम MOO3 प्लस 21 NaNO3 एंड 12 वाटर बन रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से यहां तक फिर समझो एक बारी बेटा, यहां से यहां तक फिर से समझिए। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जिससे बन गया सोडियम फॉस्फेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉस्फोरस फॉस्फेट में चलेगी, वो फॉस्फेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पे फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4 मिल गया। ये जो H3PO4 मिला है ये अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्ट करेगा, इसका नाम है अमोनियम मोलिब्डेट, और नाइट्रिक एसिड वॉट एवर द बैलेंसिंग, और ये एक मेन कंपाउंड बनेगा जिसे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट कहते हैं, और ये येलो कलर का है। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनने से, इस येलो कलर आने से प्रूफ हो जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फॉस्फोरस। सारे डिटेक्शन हो गए हैं हमारे कोर्स के। हमने कोर्स के डिटेक्शन कौन कौन से किए हैं, हमने डिटेक्शन किया नाइट्रोजन का, सल्फर का, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो, ब्लड रेड हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हेलोजेंस का भी किया है जिसमें इंटरफेयर के बारे में बहुत पूछा जाता है, और हेलोजन के बाद हमने फॉस्फोरस किया है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है बच्चों। कल का एक अनाउंसमेंट करना है कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी रखी जाएगी, और थोड़ा सा लेंथ क्लास का ज्यादा रखेंगे, जिससे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है ऐसे स्लो चले। मैं नहीं चाहता कि आपको एकदम से रैपिड करा दूं, तो मैं थोड़ा स्लो ही चलाना चाह रहा हूं, और ये जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो कल का हम टाइमिंग रख रहे हैं मॉर्निंग 10 AM, ठीक है। और ऑब्वियसली ज्यादा हम लंबा रखेंगे नहीं, 11:30 12 एट द मैक्सिमम 12 रखेंगे, ठीक है। 10 to 12 अनाउंस कर दे रहे हैं, ठीक है, और उससे पहले ही छोड़ देंगे, ओके। तो एक 1.5 घंटा पौने 2 घंटा हम एवरेज, जैसे हम कहते हैं ना 2 से 3 का बैच है तो 2:15 शुरू होता है, 3:05 40-45 मिनट एक अच्छा टाइम निकलता है। 2 घंटे कहेंगे, 1.5 घंटे का निकल आएगा। तो कल हम जो पढ़ेंगे ऑब्वियसली इसके न्यूमेरिकल हैं, इसका प्यूरिफिकेशन डिटेक्शन एस्टिमेशन है, ये कल हो जाएगा। तो आपका ऑर्गेनिक का जो GOC जो सबसे बड़ा चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा। फिर परसों से हमारा 2 से 3 में सिंपल हाइड्रोकार्बन, जो ऑब्वियसली लास्ट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो हाइड्रोकार्बन हम परसों से स्टार्ट कर लेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे के एग्जाम में, जैसे अभी एक चिक्कर के बच्चों ने मुझे खाली अपना शीट भेजी है और चैप्टर्स भेजे हैं, तो ऑलमोस्ट वैसे तो हमारा कोर्स पूरा ही हो गया, लेकिन वही हाइड्रोकार्बन उनका बचा है और एक P ब्लॉक बचा है। लेकिन मैं स्पीड नहीं पकड़ूंगा, चाहे उनका एग्जाम हो, चाहे उन्हें अलग से पढ़ा दूंगा, आप लोगों का ऐसे ही चलेगा। तो परसों से हमारा हाइड्रोकार्बन शुरू हो जाएगा। P ब्लॉक में भी टाइम है क्योंकि S ब्लॉक धीरे धीरे खत्म होगा, फिर P ब्लॉक शुरू होगा। बाकी किसी को कल के टाइमिंग में दिक्कत हो जल्दी बोल दो, अभी फास्ट। नो सर। वेरी गुड। तो कल 10 बजे मुलाकात करते हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय। अच्छा हाँ Thank बच्चों, you, sir. आज किसी की बेटा अभिची अभी आ सकते हो प्रॉब्लम्स के लिए? चलिए ठीक सर मेरी 4 o'clock क्लास है मैथ्स की, तो मैं 3:30 या 3:15 तक आ ठीक जाऊँ? है, आ जाओ कोचिंग आ जाओ। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, हैव ए नाइस टाइम।